हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक? गोल्गी ऑपरेटर्स। इसके लिए मैं रफ यूज़ करती हूँ। तो जैसे ये आपको बॉक्स दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है? बॉक्स दिख रहा है। इस बॉक्स को आप क्या समझिए? सेल मेम्ब्रेन समझिए। सेल का सेल मेम्ब्रेन समझिए, ठीक है। हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि ये स्फेरिकल शेप में भी बहुत सारे शेप में होता है, बट मैंने बॉक्स बनाया है क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो ये बॉक्स को आप सेल मेम्ब्रेन समझिए। तो सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे क्या है? ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे इमेजिन करिए। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही क्या निकलता है? RER निकलता है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है, जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। RER है ये, जिसपे राइबोसोम अटैच्ड है। और राइबोसोम यदि अटैच्ड है तो ये क्या सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। इसका फंक्शन हमें पता है कि जैसे RER है तो RER प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और RER से ही अटैच इस वेसिकल या ट्यूब्यूलर शेप में SER अटैच्ड होता है, और SER क्या सिंथेसिस करता है? लिपिड की सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़े? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यू क्या होता है? RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और RER से ही अटैच्ड होता है SER, जो कि लिपिड की सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब क्या करेगा RER? क्या करेगा? RER अपना प्रोटीन SER के पास भेज देगा, ठीक है। तो RER ने अपना प्रोटीन किसको भेज दिया? SER के पास भेज दिया। अब SER के पास प्रोटीन भी हो गया और लिपिड भी हो गया। SCR के पास प्रोटीन भी हो गया, लिपिड भी हो गया। इसको ये क्या करेगा? इसको क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू, किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो SCR ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू प्रोटीन और लिपिड को गोल्गी बॉडी के सिस फेस पे ले जाएगा, ठीक है। गोल्गी बॉडी के सिस फेस। अब ये जो फेस है, ये गोल्गी बॉडी है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है गोल्गी बॉडी है, जिसे इसको क्या कहते हैं? ये हमारा क्या है? सिस्टर्ने है। सिस्टर्ने है। इस पे राइबोसोम क्या होता है? अब्सेंट होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। राइबोसोम आपका अब्सेंट है, ठीक है। ये सिस्टर्ने हैं, जो कि हमें पता है पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो फेस है, जो क्या है? जो न्यूक्लियस को फेस कर रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहा है। गोल्गी बॉडी का वो फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहा होता है, या फिर न्यूक्लियस को फेस कर रहा होता है, उस फेस को हम लोग सिस फेस कहते हैं। सिस फेस को ही फॉर्मिंग फेस कहते हैं। फॉर्मिंग फेस, या फिर इसे कॉन्वेक्स साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी का वो फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहा हो, या फिर न्यूक्लियस को फेस कर रहा हो, उस फेस को सिस फेस या फॉर्मिंग फेस या फिर कॉन्वेक्स साइड कहते हैं। और गोल्गी बॉडी का वो फेस, जैसे ये, जो कि सेल मेम्ब्रेन को फेस कर रहा होता है, उस फेस को क्या कहते हैं? उस फेस को ट्रांस फेस कहते हैं। ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस कह सकते हैं, और इसी को कॉन्केव साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी का वो फेस जो न्यूक्लियस को या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहा होता है, उसे सिस फेस, फॉर्मिंग फेस या फिर कॉन्वेक्स साइड कह रहे होते हैं। और गोल्गी बॉडी का लास्ट वाला पोर्शन जो कि सेल मेम्ब्रेन को फेस कर रहा होता है, उसे ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस और कॉन्केव साइड कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे प्रोटीन RER ने प्रोटीन की सिंथेसिस की, उसको वो SCR के पास भेजा। अब SCR भी क्या कर रहा होता है? लिपिड की सिंथेसिस कर रहा होता है। तो SCR के पास प्रोटीन और लिपिड दोनों हो गया। इसको ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू जो गोल्गी बॉडी का सिस फेस है वहाँ पे ले जाएगा, और इसको किस में भेज देगा? कोटेड वेसिकल के अंदर भेज देगा। इसे कहते हैं कोटेड वेसिकल। जो वेसिकल सिस फेस से अटैच्ड होता है उसे कोटेड वेसिकल कह रहे होते हैं, जो किसके लिए हेल्पफुल है? पैकेजिंग करता है ये, ठीक है।
तो ये क्या करता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल कर रहा होता है। ठीक है, ये जो कोटेड वेसिकल है जिसके अंदर प्रोटीन और लिपिड है, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल हो रहा होगा। ठीक है, SCR ने ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू कोटेड वेसिकल के अंदर भेज दिया जहाँ पे उसकी पैकेजिंग हो रही होगी मटेरियल की। अब कोटेड वेसिकल पैकेज करके क्या कर देगा, वो क्रिस्टर्ने के अंदर भेज देगा। किसके अंदर भेज देगा, क्रिस्टर्ने के अंदर भेज देगा, जहाँ पे प्रोटीन शुगर के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन ने शुगर के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाया और लिपिड ने शुगर के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। प्रोटीन ने शुगर के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाया और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, प्रोटीन ने जब शुगर के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाया तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। और लिपिड जब शुगर के साथ मिलके ग्लाइकोलिपिड बनाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे होते हैं ग्लाइकोसिडेशन। ठीक है, तो हमें क्या पता चला है कि प्रोटीन ने और लिपिड शुगर के साथ मिल रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे सिस्टर्ने के अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल हो रहा है। ठीक है, तो कोटेड वेसिकल के अंदर पैकेजिंग ऑफ मटेरियल हुआ और सिस्टर्ने के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल हो रहा है, जहाँ पे प्रोटीन शुगर के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाया और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। और लिपिड शुगर के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाया, जिस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे होते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरी गोल्गी बॉडी है। अब क्या होगा, ये जो प्रोटीन है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन क्या करेगा, गोल्गी बॉडी के ट्रांस फेस पे जाएगा जहाँ पे एक और वेसिकल प्रेजेंट होता है और उस वेसिकल को हम लोग बोल रहे होते हैं सिक्रीटरी वेसिकल। ठीक है, उस प्रोसेस को, उस वेसिकल को क्या कह रहे होंगे, सिक्रीटरी वेसिकल। प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, हम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन गोल्गी बॉडी के ट्रांस फेस में गए, किसके अंदर, सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर गए, जहाँ पे क्या हो रहा होगा, सिक्रीटरी प्रोटीन हो रहा होगा। मीन्स प्रोटीन क्या हो रहा होगा, सिक्रीट कर रहा होगा, मतलब सेल से वो मूव आउट, बाहर हो रहा होगा। ठीक है, जैसे ही मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर आए और सिक्रीटरी वेसिकल के थ्रू ये क्या होता है, प्रोटीन ये सेल के थ्रू बाहर चल जाते हैं, ये सेल के बाहर चल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर गए और वहाँ से वो लोग सेल के बाहर चले गए। अब सेल के बाहर चले गए तो उधर क्या करेंगे, तो ये क्या करते हैं, मतलब जो एक ऐसे, मतलब हो सकता है एक ऐसा सेल हो जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत कम हो रही हो, तो वहाँ पे ये मूव ऑन हो जाते हैं ये प्रोटीन, या फिर कुछ और जगह पे भी मूव ऑन होते हैं जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो वो वहाँ पे चल जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर गए जहाँ पे वो सेल के बाहर चले गए। अब कुछ प्रोटीन, हमने बोला मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, बट कुछ प्रोटीन भी तो होंगे जो मतलब जो सेल के बाहर नहीं गए। तो कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन हमारा साइटोप्लाज्म में फ्रीली रिमूव हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, लाइजोसोम। उस स्ट्रक्चर को लाइजोसोम बोल रहे होते हैं। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर जिसे लाइजोसोम कहते हैं, उसको कौन बनाया है, इसको बनाया है गोल्गी बॉडी ने। यदि क्वेश्चन आएगा, मतलब लाइजोसोम को बनाया कौन है, गोल्गी बॉडी में। बट लाइजोसोम के अंदर जो प्रोटीन है, ये वाला जो प्रोटीन है, उसको कौन दिया है, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो तो RER का प्रोटीन है। ठीक है, मतलब लाइजोसोम को जो फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम कौन है, गोल्गी बॉडी है, बट उसके अंदर का प्रोटीन किसका है, ये RER का है, क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस कौन किया था, RER ने की थी। ठीक है, तो क्या पढ़े कि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर गए जहाँ से वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो बाहर चले जाते हैं।
बट कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली रिमूव हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली रिमूव हो जाते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लाइजोसोम। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े, जैसे RER से प्रोटीन कहाँ गया, RER से प्रोटीन SCR के पास गया, जहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस हो रही है, उसके साथ साथ RER ने भेज दिया तो प्रोटीन और लिपिड दोनों हो गए। अब SCR के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू कोटेड वेसिकल में गए। कोटेड वेसिकल कहाँ प्रेजेंट था, तो सिस फॉर्म ऑफ गोल्गी बॉडी पे। ठीक है, और कोटेड वेसिकल के थ्रू कहाँ गए, वो सिस्टर्ने के पास गए, सिस्टर्ने पे, जहाँ पे उसकी मोडिफिकेशन हुई, मटेरियल की क्या हुई, मोडिफिकेशन हुई। अब सिस्टर्ने से ये दो जगह गए, मोडिफिकेशन हो गया तो ये दो जगह गए, एक तो सिक्रेटरी वेसिकल के अंदर गए, किसके अंदर गए, सिक्रेटरी वेसिकल के अंदर गए, जहाँ पे ये आउटसाइड द सेल मूव ऑन हो गए, आउटसाइड द सेल ये चले गए। और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो था, हमें बोले थे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिक्रेटरी वेसिकल के अंदर गए, बट कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो लाइजोसोम की फॉर्मेशन कर देते हैं, लाइजोसोम बना लेते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जैसे RER ने देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, RER ने प्रोटीन की सिंथेसिस की, उसको वो SCR के पास भेजा, जहाँ पे SCR के पास पहले से ही लिपिड की सिंथेसिस हो रही होती है। अब SCR के पास क्या हो गया, प्रोटीन और लिपिड दोनों हो गया, और इस प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू सिस फॉर्म, गोल्गी बॉडी के सिस फॉर्म के कोटेड वेसिकल के अंदर भेजा, जहाँ पे उसकी पैकेजिंग ऑफ मटेरियल हुई। फिर कोटेड वेसिकल सिस्टर्ने के अंदर भेजा, जहाँ पे उसकी मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल हुई। प्रोटीन जो है वो शुगर के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाया, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। और लिपिड जो है शुगर के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनाया, और उस प्रोसेस को हम लोग बोल रहे होते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, अंतर इतना है। अब मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है सिक्रेटरी वेसिकल ट्रांस गोल्गी बॉडी के ट्रांस फेज पे या मैच्योरिंग फेज पे या कॉन्केव साइड पे गए सिक्रेटरी वेसिकल के अंदर, जहाँ पे वो आउटसाइड द सेल मूव हो गए। ठीक है, बट कुछ प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव ऑन हो गए, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे होते हैं लाइजोसोम। ठीक है, तो लाइजोसोम का फॉर्मेशन किसने किया, लाइजोसोम का फॉर्मेशन हमारा गोल्गी बॉडी ने किया, बट उसके अंदर का जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है वो कौन दिया है, वो RER ने प्रोटीन दी हुई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब कुछ स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी के बारे में बताते हैं। क्या चीज़, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी को डिस्कवर कौन किया था, कैमिलो गोल्गी ने किया था। गोल्गी बॉडी को डिस्कवर कैमिलो गोल्गी ने किया था 1898 में। ठीक है, गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किसने किया, कैमिलो गोल्गी ने 1898 में उसको डिस्कवर किया। ठीक है, अब जब उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर देखा था न्यूक्लियस के पास। डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर क्यों बोला गया, क्योंकि जब गोल्गी बॉडी को उन्होंने स्टेन किया और स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डेंसली स्ट्रक्चर देखने को मिला जो कि न्यूक्लियर के पास था। ठीक है, उनको स्टेन किया गोल्गी बॉडी को, जब उन्होंने सेल को स्टेन किया और फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब गोल्गी बॉडी क्या क्या रहता है, गोल्गी बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने। ठीक है, गोल्गी बॉडी के हमें पता है, गोल्गी बॉडी के अंदर क्या होता है, सिस्टर्ने होता है। सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर देखो, सिस्टर्ने जो होता है वो फ्लैट शेप में होता है, डिस्क लाइक होता है, फ्लैट में चिपटा होता है, डिस्क लाइक होता है, सैक लाइक होता है, ये सारा चीज़ NCERT में है। और पैरेलल टू ईच अदर होता है, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इसको हम लोग पैरेलल अरेंज्ड होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि
कॉन्सेंट्रिकली नियर न्यूक्लियस। क्या हमने बोला कि गोल्गी बॉडी कंसिस्ट करता है सिस्टर्ने को, और सिस्टर्ने कैसा होता है, फ्लैट होता है, डिस्क लाइक होता है, सैक लाइक होता है, पैरेलली अरेंज्ड होता है और अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली मतलब होता है, कॉन्सेंट्रिकली का मतलब ये होता है जैसे इस शेप में ऐसे 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 प्रेजेंट होता है गोल्गी बॉडी, तो इस शेप को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिकली कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिकली कहते हैं। अब ये जो सिस्टर्ने हैं, ये जो सिस्टर्ने हैं, इसकी डायामीटर कितनी होती है, ये सारा एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसकी डायामीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो सिस्टर्ने का डायामीटर 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, अब जो नंबर क्रिस्टर्ने का जो नंबर है ना, वो वैरी करता है, डिफरेंट सेल में डिफरेंट होता है। ठीक है, वैरी इन गोल्गी बॉडी। सिस्टर्ने का नंबर है वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट नंबर में होता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग एनसीईआरटी की मूव ऑन करते हैं और एनसीईआरटी की तरफ पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखो, गोल्गी ऑपरेटर्स, इसको कौन डिस्कवर्ड किया था, तो कैमिलो गोल्गी ने इसे डिस्कवर्ड किया था या ऑब्जर्व किया था 1898 में। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर। डेंसली स्टेन्ड का मतलब क्या है कि देखो, जब सेल को डाई किया गया और उसको फिर स्टेन किया गया तो उन्हें डेंस गोल्गी बॉडी देखने को मिला था। ठीक है, डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर देखने को मिला, रेटिकुलर स्ट्रक्चर, जहाँ पे क्या था, नियर द न्यूक्लियस ये प्रेजेंट था। ठीक है, दीज वर लेटर नेम्ड, और इसका मतलब गोल्गी बॉडी कहाँ से नाम मिला था, कैमिलो गोल्गी के थ्रू मिला था। ठीक है, क्योंकि गोल्गी ने डिस्कवर्ड किया था इसलिए इस बॉडी का क्या नाम दे दिया, गोल्गी बॉडी नाम दे दिया। ठीक है, ये क्या कंसिस्ट क्या रहता है, फ्लैट डिस्क शेप सैक और क्रिस्टर्ने जिसकी डायामीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। जो नंबर है क्रिस्टर्ने का वो वैरी कर सकता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। ये जो गोल्गी जो सिस्टर्नी है वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड है। कॉन्सेंट्रिकली का मतलब क्या था, कॉन्सेंट्रिकली का मतलब ये जो इस शेप में पाया जाता है इसी को कॉन्सेंट्रिकली कह रहे होते हैं हम लोग। ठीक है, नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स। डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स का मतलब है क्या है, डिस्टिंक्ट मतलब जो क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, क्लियरली विजिबल हो। कॉन्वेक्सिस क्या है, जो न्यूक्लियस को फेस कर रहा होता है। ठीक है, कॉन्वेक्सिस या फिर फॉर्मिंग फेस, या फिर जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉन्केव कॉन्वेक्स फेस, और फिर क्या है जो सेल मेम्ब्रेन को फेस कर रहा होता है उसे कॉन्केव ट्रांस कह रहे होते हैं या फिर मैचुरिंग फेस कह रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जो सिस है जो ट्रांस फेस है, जो सिस फेस है और जो ट्रांस फेस है, ठीक है, जो ऑर्गेनेल गोल्गी बॉडी का जो सिस और ट्रांस फेस है वो डिफरेंट होता है, मतलब इंटायरली वो तो डिफरेंट होता है, बट हाँ ये लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्यों इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि भाई कोटेड वेसिकल के थ्रू ही तो सेक्रेटरी वेसिकल के अंदर आ रहा था, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, द गोल्गी ऑपरेटर्स प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग मटेरियल कर रहा है, कौन करता है पैकेजिंग मटेरियल, तो पैकेजिंग मटेरियल हम लोग का कर रहा होता है कोटेड वेसिकल। टू बी डिलीवर्ड आइदर द इंट्रासेलुलर टारगेट। इंट्रासेलुलर मतलब क्या होता है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ही वो मॉडिफिकेशन हो कि कहाँ मूव ऑन होता था, तो सेल के अंदर ही वो लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता था। ठीक है, या फिर ये सिक्रीट हो जाता था सेल के थ्रू। मतलब जो हम लोग पढ़े ना कि जो जैसे मतलब इसका मतलब क्या है, रुको मैं बता रही हूँ। इसका मतलब है जैसे ये देखो, जैसे यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन हुई तो कुछ लाइसोसोम के फॉर्मेशन किए थे, और यहाँ पे इसको क्या कह रहा होगा, इंट्रासेलुलर टारगेट कह रहा है, और कुछ सिक्रीट हो जाते हैं आउटसाइड द सेल। ठीक है, मटेरियल टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल
फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल है वो पैकेज्ड होता है, जो कि कहाँ से आ रहा होता है, वेसिकल के थ्रू आ रहा होगा। कौन से वेसिकल के थ्रू? ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू ये सिस फेस के पास जा रहा है, गोल्गी बॉडी के सिस फेस पे जा रहा है। और फिर सिस फेस से कहाँ मूव ऑन होता है? मैच्योरिंग फेज तक। मतलब देखो, जैसे गोल्गी बॉडी था, मतलब सिस फेस किसको पहले ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू ये आ रहा है, किसके अंदर? कोटेड वेसिकल के थ्रू अंदर, फिर वहाँ से सिस्टर्ने के अंदर, सिस्टर्ने के बाद वो मैच्योरिंग फेज के पास जा रहा है, ट्रांसफेस के पास जा रहा है, जहाँ पे उसकी जो सिक्रीट होती है प्रोटीन। ठीक है, और ये एक्सप्लेन कर रही होती है क्यों गोल्गी ऑपरेटर्स क्लोज एसोसिएशन है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो, गोल्गी बॉडी क्लोज एसोसिएशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। क्यों ये बोला गया है? क्योंकि अब तुम खुद समझो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही तो वो प्रोटीन और लिपिड आया है, बस मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग हमारा गोल्गी बॉडी के अंदर हुआ है ना, बट वो प्रोटीन और लिपिड कहाँ का है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही है। इसीलिए ये क्लोज एसोसिएशन होता है गोल्गी ऑपरेटर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ठीक है, अब प्रोटीन की सिंथेसाइज कौन करता है? राइबोसोम करता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन कर रहा होता है? आरईआर कर रहा होता है। और मोडिफाइड कहाँ हो रहा होता है? सिस्टर्ने के अंदर हो रहा होता है गोल्गी ऑपरेटर्स के थ्रू। ठीक है, मतलब ट्रांसफेस के पहले जब वो ट्रांसफेस के अंदर गया, उसके पहले वो पहले कहाँ जाता है? सिस्टर्ने के अंदर जाता है, जहाँ पे उसकी मोडिफिकेशन हो रही होती है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? गोल्गी ऑपरेटर जो है इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ये क्या बोल रहा है? ये मतलब उधर उसकी मोडिफिकेशन ही हो रही है। मतलब सिस्टर्ने के अंदर हमने बोला था ना कि प्रोटीन शुगर के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और लिपिड शुगर के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कह रहे होते हैं? ग्लाइकोसाइडेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, तो गोल्गी ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।